अगर 35,000 के आसपास एक अच्छा गेमिंग फोन लेने का सोच रहे हो देन मार्केट काफी ज्यादा हॉट हो चुका है। इसमें विंडो फ्रेश एयर लेके आ रहा है ओप्पो का नया K13 Turbo Pro एंड क्वाइट लिटरली क्योंकि इसमें एक एक्चुअल फैन है विद Snapdragon 8 Gen 4 एंड ऑल द बेल्स एंड व्हिसल्स दैट यू नीड ऑन अ गेमिंग फोन। लेट्स सी ये कैसा परफॉर्म करता है हमारे फेवरेट गेमिंग फोन के अगेंस्ट, दैट इज iQOO Neo 10। मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हो डिजिट हिंदी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अब क्योंकि ये गेमिंग फोन है तो परफॉर्मेंस से ही शुरुआत करते हैं बिकॉज दैट इज द ओनली पॉइंट जिसको आप काफी ज्यादा कंसीडर करोगे अगर आप इन दोनों फोन में से किसी एक फोन लेने का सोच रहे हो। अंडर द हुड दोनों में Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट आता है विद LPDDR5X रैम, तो यहाँ पे काफी इक्वल चल रहे हैं दोनों। लेकिन जो डिफरेंस है वो है इन दोनों ही फोन के कूलिंग आर्किटेक्चर में। ओप्पो में आपको एक्टिव कूलिंग फैन मिलता है वेयरएज जो iQOO है वो वेपर कूलिंग चेंबर पे रिलाई करता है। Oppo 13 Pro का फैन किक इन हो जाता है जैसे इस पे काफी हैवी लोड आता है या फिर आप उसको परमानेंट ऑन भी कर सकते हो। लेकिन एक बहुत ही वियर्ड चीज जो मैंने नोटिस करी दैट वाज जब मैं बेंचमार्क वाली एप्स को रन कर रहा था, फैन ऑन करके एक बार मैंने किया और एक बार फैन ऑफ करके, मुझे फैन ऑफ करके ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिले Oppo K13 Turbo Pro के, जो अगर ध्यान से सोचो तो बहुत ही ज्यादा अजीब बात है। इनफैक्ट ये फोन थोड़ा सा वार्म भी रन कर रहा था जब भी बेंचमार्क वाली एप्स में रन कर रहा था या फिर गेमिंग कर रहा था कंपेयर टू iQOO Neo 10। ऑन द अदर हैंड जो iQOO है ये 7000 मिलीमीटर स्क्वायर के वेपर कूलिंग चेंबर को यूज करता है अपने आप को ठंडा रखने के लिए, जिसकी वजह से ये लॉन्ग टाइम तक हायर क्लॉक स्पीड को मेंटेन कर पाता है और इन शॉर्ट एक बेटर परफॉर्मेंस दे पाता है। चलो अच्छा बेंचमार्क के बारे में डिटेल में बात करते हैं। मैंने दोनों ही फोन में Antutu Geekbench रन किया था। दोनों ही सिमिलर कंडीशंस में थे जहां पे AC23 पे चल रहा था और सारे टेस्ट में iQOO Neo 10 ने Oppo K13 Turbo Pro को काफी ज्यादा आउट परफॉर्म किया। चाहे वो Antutu हो चाहे Geekbench हो, तीनों में ही iQOO ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। और जैसा मैंने ऑलरेडी बोला ज्यादा वियर्ड तो वो चीज थी जब मैंने K13 Turbo Pro में इसका फैन ऑन किया तब मुझे परफॉर्मेंस में डिग्रेड देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर डेली यूसेज की बात करूं, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग का एनिमेशन फास्ट है, UI ओवरऑल स्मूथ है, दोनों ही फोन्स में कोई भी ग्लिचेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे कैजुअल एप्स या फिर टेक्सटिंग वगैरह, ईमेल भेजना, वो काम दोनों ही पे आप आसानी से कर लोगे बिना किसी इशू के। अच्छा बेंचमार्क वाली एप्स के बाद में मैंने दोनों ही फोन में प्रॉपर 1 घंटे तक BGMI का टेस्ट किया। दोनों ही फोन में हाईएस्ट सेटिंग आ रही थी 120 FPS तक की, तो वहां पे ये दोनों ही फोन इक्वल आ रहे थे। लेकिन जब मैंने 1 घंटे तक लगातार दोनों ही फोन को टेस्ट किया तब मुझे परफॉर्मेंस में कोई भी चेंज या कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला। दोनों ही इक्वली परफॉर्म कर रहे थे। अब अगर आप भी मेरी तरह कंफ्यूज हो कि बेंचमार्क में Oppo K13 Turbo Pro का फैन ऑन करने के बाद भी ये बुरा क्यों परफॉर्म कर रहा था, तो उसके 2 रीजन है मेरे पास जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे सही लग रहे हैं। रीजन नंबर 1, ये फोन अभी काफी नया है तो ये काफी सारे एप्स के लिए अभी ऑप्टिमाइज नहीं है जिनमें से कुछ बेंचमार्क वाली एप्स भी हो सकती हैं। और सेकंड रीजन हो सकता है कि शायद iQOO बेंचमार्क वाली एप्स में कुछ मैनिपुलेशन कर रहा है क्योंकि iQOO ऑलरेडी ये पास में भी कर चुका है। एनीवेज परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही फोन तो इक्वल लगते हैं, लेकिन अगर बेंचमार्क का रिजल्ट देखें तो iQOO विनर हो रहा है, इसीलिए परफॉर्मेंस राउंड का विनर iQOO Neo 10। अब डिजाइन के बारे में बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे तो इस फोन को जरूर जीतना चाहिए है ना। Oppo K13 Turbo Pro का डिजाइन काफी ज्यादा बोल्ड है और काफी ज्यादा लाउड है कंपेयर टू iQOO Neo 10। इसमें आपको मेका इंस्पायर्ड डिजाइन एस्थेटिक्स देखने को मिलते हैं और ये प्रॉपर गेमिंग वाइब्स देता है। पीछे के साइड में आपको ब्लेड टाइप का एक लुक और साथ में कुछ स्क्रूज टाइप का भी एक लुक देखने को मिलता है और ये सब कुछ इस पे प्रिंटेड है। लेकिन इसका डिजाइन मुझे ऑनेस्टली काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो इसका बैक पैनल आपको मेटल का या फिर ग्लास का लग सकता है, लेकिन है ये प्लास्टिक। इसकी वन हैंड ग्रिप भी काफी अच्छी आती है, लेकिन ये iQOO के कंपैरिजन में थोड़ा सा वाइड है तो आपके हाथ थोड़े से स्ट्रेच होते हैं इसको यूज करते हुए। वेयर एज iQOO Neo 10 में आपको एक थोड़ा सा सटल डिजाइन देखने को मिलता है दैट यू कैन कैरी रेगुलरली इन योर डे टू डे लाइफ, क्योंकि इसका डिजाइन बहुत ही लाउड नहीं है बट एट द सेम टाइम थोड़ा डिफरेंट दिखता है बिकॉज ऑफ दिस कैमरा मॉड्यूल। और क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा नैरो है तो इसकी ग्रिपिंग काफी ज्यादा अच्छी आती है और इसके बैक पैनल भी हल्का सा कर्व है, तो फिर चाहे वन हैंड यूसेज हो या फिर प्रॉपर गेमिंग वाला ग्रिप, दोनों में ही iQOO Neo 10 ज्यादा अच्छा फील होता है। वेट दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ 2 ग्राम का डिफरेंस है, लेकिन iQOO थोड़ा सा पतला है। अब अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो आपको लग रहा हो कि Oppo में इतना बड़ा ओपन वेंट है तो पानी तो इसमें जाएगा और खराब कर देगा, बट ऐसा नहीं है। ये IPX9 रेटिंग के साथ में आता है तो चाहो तो आप इसको पानी में डुबा भी सकते हो, लेकिन इस फोन को कुछ नहीं होने वाला है। बट हाँ, मेक श्योर कि ये डस्ट से दूर है क्योंकि इसमें IPX9 की रेटिंग आती है तो ये डस्ट से खराब हो सकता है। तो इन शॉर्ट डिजाइन में अगर आपको थोड़ा सा बोल्ड और लाउड लुक चाहिए, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो देन Oppo काफी सही ऑप्शन हो सकता है। वेयर अगर आपको ऑफिस जाना है, एक थोड़ा सा एलिगेंट लुक वाला फोन चाहिए जो गेमिंग काफी अच्छी करता हो, तो फिर iQOO Neo 10 इज अ परफेक्ट चॉइस। यहाँ पे एग्जैक्ट विनर तो कोई भी नहीं है, तो दोनों को ही एक पॉइंट और अभी स्कोर है 2-1 एंड iQOO जीत रहा है। डिस्प्ले साइज भी दोनों में काफी आइडेंटिकल है। iQOO में 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है विद 1.5 के रेजोल्यूशन, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 5500 निट्स की लोकल पीक ब्राइटनेस। वेयर एज Oppo में रेजोल्यूशन तो सेम है लेकिन इसका रिफ्रेश रेट सिर्फ 120 हर्ट्ज तक ही है और इसमें ब्राइटनेस भी आपको 1600 निट्स तक की मिलती है। अच्छा रिफ्रेश रेट के बारे में थोड़े अच्छे से बात कर लेते हैं क्योंकि
iQOO में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिल रहा है तो आपको लग रहा हो कि भाई डिस्प्ले का तो क्लियर चैंप यही है, बट नहीं, दोनों में अगर आप UI स्क्रॉल कर रहे हो, ऐप यूसेज कर रहे हो, देन 120 हर्ट्ज तक मैक्सिमम जाता है दोनों के ही पैनल्स। लेकिन जो iQOO का डिस्प्ले है वो सिर्फ कुछ गेम्स में 144 हर्ट्ज तक चला जाता है, जो काफी नोटिसेबल नहीं होता है टू बी ऑनेस्ट। और अगर आपके लिए वो 24 हर्ट्ज या 24 फ्रेम एक्स्ट्रा मैटर कर रहे हैं, देन आई थिंक आप ऑलरेडी एक प्रो गेमर कैटेगरी में आ रहे हो, तो फिर शायद आप इस बजट में फोन नहीं लोगे। तो इन माय ओपिनियन यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट का डिफरेंस है वो कुछ खास नहीं है, लेकिन जो डिफरेंस खास देखने को मिलता है वो है ब्राइटनेस में। वैसे तो आउटडोर विजिबिलिटी दोनों फोन की काफी इक्वल है, लेकिन अगर आप HDR कंटेंट देख रहे हो दोनों ही फोन में, देन iQOO उसमें ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि इसमें ज्यादा ब्राइटनेस देखने को मिलती है HDR कंटेंट में। तो यहाँ पे भी कंपटीशन काफी ज्यादा टफ था। वैसे तो टाई हो सकता था ये मैच, लेकिन बहुत ही स्लाइट मार्जिन से अगेन मुझे लगता है iQOO Neo 10 को ये राउंड जाएगा। कैमरा के बारे में बात करते हैं, लेकिन इस पॉइंट तक अब ऑनेस्टली मुझे भी लग रहा है कि मैं बायस्ड हूं टुवर्ड्स iQOO, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद ही डिसाइड करो। iQOO में आपको 2 कैमरास देखने को मिलते हैं, वेयर एज यहाँ पे आपको 2 कैमरास लग तो रहे हैं, लेकिन ये ऊपर वाला कैमरा है, नीचे वाला फैन है और ये साइड वाला सिर्फ 2 मेगापिक्सल का पता नहीं क्यों ही दिया गया है। एनीवेज, पिक्चर क्वालिटी की अगर बात करें तो इस सिंगल कैमरा होने के बाद भी Oppo काफी ज्यादा टफ कंपटीशन देता है iQOO Neo 10 को। Oppo काफी आई प्लीजिंग और काफी कॉन्ट्रास्ट रिच फोटोज क्लिक करता है। इनफैक्ट जो ये डिटेल्स कैप्चर करता है और स्पेशली जो स्किन टोन्स कैप्चर करता है वो काफी ज्यादा देखने में अच्छी लगती हैं, वेयर एज iQOO में डिटेल्स काफी ज्यादा ओवर शार्पन हो जाती हैं, जो मुझे ऑनेस्टली काफी ज्यादा वियर्ड लगा। अब लो लाइट में Oppo थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है कंपेयर टू iQOO Neo 10, लेकिन अब बारी है अल्ट्रा वाइड की, और iQOO Neo 10 जैसी भी अल्ट्रा वाइड फोटोज लेता हो वो डेफिनेटली Oppo K13 Turbo Pro से बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे अल्ट्रा वाइड कैमरा है ही नहीं। एनीवेज, यहाँ पे भी कंपटीशन काफी ज्यादा टफ था, लेकिन ये वाला राउंड मैं Oppo को देना चाहूंगा क्योंकि इसकी पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी ज्यादा बेटर है कंपेयर टू iQOO। तो अभी स्कोर आ चुका है 3:2, लेकिन iQOO अभी भी लीड में है, जो ये लीड और भी ज्यादा स्ट्रेच कर देगा क्योंकि अब बारी है बैटरी राउंड की। दोनों ही फोन में आपको 7000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, और मेरे हैवी यूसेज में जहाँ पे मैंने इसमें घंटों तक गेम खेला है, व्हाट्सएप चलाया है, मेल्स किए हैं और बहुत कुछ किया जो आप रेगुलरली करते हो, के बाद भी मुझे 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप इजीली मिल रहा था दोनों ही फोन में। लेकिन जहाँ पे iQOO लीड ले जाता है वो है चार्जिंग स्पीड में। यहाँ पे आपको 120 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है, और मेरी टेस्टिंग में जहाँ पे मेरे रूम का टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस था, वहाँ पे iQOO Neo 10 0 to 100 चार्ज हो गया अराउंड 30 to 31 मिनट्स में, वेयर एज Oppo ने ऑलमोस्ट 1 घंटा ले लिया। तो बैटरी और चार्जिंग के डिपार्टमेंट में भी क्लियर विनर है iQOO। अब प्राइस के बारे में बात करें तो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि iQOO का 8+ 256GB मॉडल 34,000 रुपीज का आता है, वेयर एज Oppo K13 Turbo Pro का जो 8+ 256GB मॉडल है वो आपको 38,000 का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो 4000 का प्राइस डिफरेंस है, उसके बाद भी iQOO काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। डिस्प्ले में, कैमरा में भी काफी टफ कंपटीशन दे रहा है, और परफॉर्मेंस में भी ये विनर निकला। अब अगर वर्डिक्ट की बात करें तो आपको ऑलरेडी पता है कि विनर कौन सा होने वाला है, जो है iQOO Neo 10। कोई सरप्राइजिंग वाला बात नहीं था यहाँ पे। आई थिंक iQOO Neo 10 एक ओवरऑल ज्यादा अच्छा फोन है, ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे रहा था, काफी क्लोज कैमरा कॉम्पिटिशन था, इसकी डिस्प्ले भी मुझे थोड़ी ज्यादा बेटर लगी, और साथ में ये ऑफ कोर्स 4000 रुपए सस्ता है। तो आई थिंक Oppo K13 Turbo Pro को सिर्फ आप तब कंसीडर करो जब ये फ्यूचर में काफी सारे सॉफ्टवेयर अपडेट्स आ जाएं और ये परफॉर्मेंस में बहुत ही जायंट लीप ले ले। अदरवाइज iQOO Neo 10 इज द फोन दैट यू शुड बाय अगर आपको गेमिंग के लिए फोन चाहिए था। बट व्हाट डू यू थिंक, आप इनमें से कौन सा फोन लेना चाहोगे? आप डिजाइन के लिए थोड़ी सी परफॉर्मेंस, कैमरा और बाकी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करोगे या फिर नहीं? नीचे कमेंट्स में बताओ, और साथ में सब्सक्राइब भी कर लो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक बाय बाय।